उनको जरा सा गौर से समझा जाए। तो यहाँ बिंदु है हमारा कि किसी पूर्णांक के विपरीत चिन्ह के पूर्णांक को अगर कोई भी पूर्णांक है, चाहे धनात्मक पूर्णांक है या ऋणात्मक पूर्णांक है, उस पूर्णांक के साथ जब हम विपरीत चिन्ह लगा करके उसी पूर्णांक को लिखते हैं तो वो उसका योगात्मक प्रतिलोम या योज्य प्रतिलोम कहलाता है। अब नियम की बात तो है कि जब आप किताबों में भी 7वां वर्ग के जो गणित है उसमें आप पूर्णांक संख्या में समझ में ये नियम आपको मिलेगा। नियम की बात है, नियम बता दी गई, लेकिन जैसा मैंने आपको पिछली क्लास में कहा था कि हमारे क्लास का उद्देश्य है कि जो नियम है, जो बातें कही जा रही है, उसको आसान तरीके से आपको समझाना है, जिससे कि आपका जो गणित के प्रति धारणा है वो आसान हो सके, बेहतर हो सके। अब यहाँ देखिए, हमने उदाहरण में लिया संख्या 5 का योज्य प्रतिलोम। अगर हमने एक संख्या 5 लिया, 5 के बारे में आपको पता है कि ये धनात्मक पूर्णांक संख्या है। इसके विपरीत चिन्ह तो धनात्मक के साथ हम ऋणात्मक चिन्ह को लगाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ 5 जो हमने संख्या लिया, इसके बाद हमने इनके साथ -5 ले लिया, घटाओ 5 ले लिया, और आप जानते हैं कि दोनों एक दूसरे के विपरीत है। 5 का जो विपरीत है वो -5 है, घटाओ 5 है। तो यहाँ संख्या 5 का योज्य प्रतिलोम घटाओ 5 होगा। आप मान लीजिए कि कोई ऐसी संख्या ले लीजिए जो ऋणात्मक चिन्ह के साथ हो, मान लीजिए कि -8, तो -8 का योज्य प्रतिलोम 8 होगा। अगर उसके साथ धनात्मक चिन्ह है तो आप उस संख्या के साथ ऋणात्मक चिन्ह लगा दीजिए। अगर ऋणात्मक चिन्ह है तो उस संख्या के साथ आप धनात्मक चिन्ह लगा दीजिए। तो इस स्थिति में उस संख्या का योगात्मक प्रतिलोम, योज्य प्रतिलोम जो है वो आपको मिल जाएगा। तो किताबी भाषा में जो नियम कहे जाते हैं, उन नियमों को अगर आप बेहतर तरीके से समझ जाते हैं तो समझ जाने के बाद वही चीज़ आपके लिए सरल और आसान हो जाती है। तो यहाँ हमने बताया आपको योगात्मक प्रतिलोम या योज्य प्रतिलोम हम किसे कहते हैं। अब अगली जो चर्चा है, अगला जो बिंदु है कि दो योज्य प्रतिलोम का योग 0 होता है। हम अगर योज्य प्रतिलोम के दोनों संख्या को लेते हैं, जैसे अभी चर्चा कर लेते हैं कि आपके पास